ये हैं टेरेसा, दिल्ली के द्वारका में रहती हैं। पिछले 2 सालों से इन्होंने एक सपना संजोया है, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अपने घर में जाने का सपना। दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही थीं, तो इन्होंने गाजियाबाद के एक निजी बिल्डर्स सोसाइटी में 2011 में अपना फ्लैट बुक कराया था। 2 साल बीत गए, आज भी इन्हें अपने घर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हमें रेडी टू मूव इन फ्लैट्स चाहिए थे, और जो कि आज कि दिल्ली में कोई फ्लैट्स अवेलेबल नहीं है, दिल्ली के बाहर ही अब हमें देखना पड़ता है। तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों पे हमने ट्राई किया कि हाँ हमें कहीं फ्लैट्स मिल जाएं। तब हमें एक एजेंसी मिली, एक ब्रोकर्स मिले, सैम्स आई थिंक उनका नाम है, सैम्स। तो उन्होंने हमें बताया कि विद इन 6 मंथ्स हमें फ्लैट मिल जाएगा, अवेलेबल होगा हमारे लिए। तो हम लोगों ने ट्राई किया, फिर हमें मिला, हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया और वी वर वेरी हैप्पी कि हमें 6 मंथ्स के अंदर रेडी टू मूव इन फ्लैट हमें मिल जाएगा। जब बिल्डर की तय समय सीमा के बाद भी इन्हें अपने घर का पोजीशन नहीं मिला, तो इन्होंने छानबीन की। पता चला जिस घर का वो बेताबी से इंतजार कर रही हैं, उसके लिए बिल्डर के पास जरूरी अनुमति ही नहीं। दरअसल टेरेसा ने 12वीं मंजिल पर अपना एक घर बुक कराया था, लेकिन जब इस संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से जानकारी ली गई, तो पता चला कि बिल्डर के पास केवल 10 मंजिल तक ही निर्माण की अनुमति है, और इसके ऊपर जो निर्माण किया गया है उसके लिए जो जरूरी अनुमति की आवश्यकता है, उसके लिए बिल्डर ने प्राधिकरण में आवेदन किया है। इस धोखाधड़ी के चलते अब इनके सपनों के घर पर अनिश्चितताओं के बादल मंडराने लगे हैं। वी वर प्रॉमिस्ड कि हाँ सब कुछ अप्रूव्ड है और 6 मंथ्स के अंदर रेडी टू मूव इन फ्लैट आपको मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो पूरी टाउनशिप बनी है वो 10th फ्लोर से ऊपर अप्रूव्ड नहीं है, और हमारा जो था वो 12th फ्लोर था। तो हमें उस प्रोसेस के थ्रू आफ्टर एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स हमें ये बताया जाता था कि अब अप्रूव होगा, अब अप्रूव होगा, अब अप्रूव होगा, और उस पूरे प्रोसेस को 2 साल हो चुके हैं, बट वी स्टिल डोंट हैव द फ्लैट। और अब हमें ये बोला गया है कि विद इन द एंड ऑफ दिस ईयर हमें वो फ्लैट मिल जाएगा। टेरेसा का मामला अकेला नहीं है। दिल्ली एनसीआर और देश के दूसरे महानगरों में हमें ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जिनके साथ बिल्डरों की धोखाधड़ी के चलते वे लंबे समय से अपने घर के लिए इंतजार कर रहे हैं। रियल एस्टेट में आए उछाल और लोगों की संपत्ति में निवेश से इस क्षेत्र में कई तरह की धोखाधड़ी सामने आ रही है। तो उस आवश्यकता की पूर्ति तभी होगी कि जब ये बिल कोई भयावह बिल नहीं है, ये रेगुलेट करने का है कि जो बेचने और खरीदने में जो अनियमितताएं होती है उस अनियमितता को रोका जा सके। जहां पर प्रमोटर्स और कंस्ट्रक्टर्स हैं उनके लिए भी प्रावधान है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर को तो रखा ही है, लेकिन कंज्यूमर के साथ साथ प्रमोटर्स को भी हम लोग इसमें इग्नोर नहीं किया गया है। इन सब को देखते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय निर्माण क्षेत्र में हो रही गतिविधियों को नियमित करने के लिए जल्द ही रियल एस्टेट बिल 2013 लाने की तैयारी कर रहा है। इस बिल में निर्माण क्षेत्र से जुड़ी सभी गतिविधियों को समाहित करने के साथ ही इस क्षेत्र के लिए सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को भी परिभाषित किया जाएगा और इनको पूरे देश में एक समान रूप से लागू किया जाएगा। सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।